हाय फ्रेंड्स, आज जो हम बिहार पुलिस के लिए जो है एकदम से जो कि न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ये 2 होने वाला है। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। इसलिए वीडियो को जो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और जो अभी से तैयारी करता है उसी के जाकर क्या होता है आगे चलकर सिलेक्शन होता है। और ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि जब कि मतलब नोटिफिकेशन जारी होगा तब जाकर के तैयारी करेंगे। उस समय तो सभी तैयारी करते हैं और जो पहले से तैयारी करता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण जो है ये कब किया था? यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1205 ईस्वी में हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो है अंतिम बार आक्रमण जो है ये 1205 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 2 नंबर में प्रश्न है कि किस शासक की मृत्यु यानी कि चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई है? किस शासक की मृत्यु जो कि चौगान पोलो खेलते समय हुई है? हाँ, आपको यह भी हम बता देना चाहेंगे कि आपका वैकेंसी जो है 21,000 कुछ मतलब जो है आने वाला है, यानी कि 21,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। यदि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ लो सिलेक्शन होना क्या हो जाएगा, बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है इस 21,000 में ही जो है आपको एक सीट जो क्या करना है वो पक्का करना है। तो पक्का कैसे होगा? तो जो है डेली के डेली जो कि 8:30 बजे क्या है कि 8:30 बजे PM में एक वीडियो अपलोड किया जाता है और उस वीडियो को डेली के डेली देखिए और आपका GK GS से ही जो कि 80% मार्क्स आने वाला है। इसलिए डेली 8:30 बजे रात में जुड़िए और एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलवन। क्या हो जाएगा? ये जो है बलवन हो जाएगा कि किस शासक की मृत्यु जो कि चौगान पोलो खेलते समय हुई है। तो ये जो है ना बलवन की मृत्यु हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 3 नंबर में प्रश्न कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है ये कौन था? देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जो ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन था? ये गोपाल कृष्ण गोखले था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये कौन थे? देखो, इसका पहला महिला अध्यक्ष की हम बात करें तो ये महिला अध्यक्ष जो है ये एनी बेसेंट था। कौन था? ये एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि एनी बेसेंट की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये एनी बेसेंट था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 5 नंबर में हमारा प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? देखो, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? ये बेगम हजरत महल ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेगम हजरत महल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 में विद्रोह का आरंभ 1857 में विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? 1857 में विद्रोह का आरंभ जो है ये कहाँ से हुआ था ये बताना है। देखो, इसका विद्रोह जो है ये मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये जो है मेरठ से हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मेरठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है ये क्या है?
देखो, झारखंड का राजकीय वृक्ष जो होता है ये साल होता है। क्या होता है? ये जो है ना साल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि साल होता है। झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है ये साल होता है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर कि गोमिया विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? गोमिया विस्फोटक कारखाना जो है ये झारखंड के किस जिला में स्थित है? देखो, गोमिया विस्फोटक कारखाना झारखंड के यानी कि बोकारो जिला में, कहाँ मतलब क्या है, एक बोकारो जिला है, उसी जिला में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बोकारो जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? शेखर बोस जो है यह किस खेल से संबंधित है? शेखर बोस जो है किस खेल से संबंधित है? देखो यह जो है ना वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वॉलीबॉल से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वॉलीबॉल से संबंधित है शेखर बोस। चलिए अगला प्रश्न बताइए 10 नंबर कि झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? झारखंड के किस जिले की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। देखो ये रांची का है। किसका है? ये रांची का है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार का, क्या बताना है कि बिहार के किस जिले का जनसंख्या जो है कि सबसे अधिक है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 11 नंबर की जुबली पार्क कहाँ स्थित है? जुबली पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये जुबली पार्क की हम बात करें तो ये जुबली पार्क जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है जमशेदपुर में स्थित है जुबली पार्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार जो है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखो ये मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से क्या है? प्रेरित है। यानी कि अमेरिका के संविधान से जो है इसे लिया गया है। यानी कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न जो कि आ चुका है 13 नंबर में प्रश्न है कि राज्यों और संघीय, क्या है कि राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में होता है? राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है किस अनुसूची में है? देखो ये चौथी अनुसूची में है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चौथी अनुसूची में है। चलिए अगला प्रश्न बताइए 14 नंबर कि बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम का निषेध जो है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखो यह अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ये अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। यानी कि इसका सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 24। चलिए अगला प्रश्न बताइए 15 नंबर कि किस समिति की अनुशंसा व संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, बताइए। देखो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है ये कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है ये कितनी है? देखो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो होती है ये टोटल कितना होती है? ये टोटल जो है 11 होती है। कितना होती है? यह जो 11 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 11 होती है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर की भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है यह किसमें निहित होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसमें निहित होता है?
देखो ये राष्ट्रपति में निहित होता है, किसमें निहित होता है, तो यह जो है ना राष्ट्रपति में क्या होता है, निहित होता है। यानी कि 17 का बिल्कुल से आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राष्ट्रपति में क्या होता है, ये निहित होता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर प्रश्न आ चुका है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये क्या होना चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये क्या होना चाहिए। देखो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 30 वर्ष रखा गया है, और पंचायत के लिए यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए जो है 25 वर्ष रखा गया है, ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष रखा गया है। इस सभी फैक्ट को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि महान्यायवादी संबंधी निम्नलिखित में से कौन मतलब बात सही है, मतलब इसमें से कौन ऐसा बात है जो कि वो बिल्कुल सही है। देखो जिसमें से पहला में दिया हुआ है कि वह प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा में है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा में दिया हुआ है कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि प्राक्कलन क्या है, कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है ये कौन होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है ये कौन होता है। देखो ये लोकसभा होता है, क्या होता है, ये लोकसभा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए जो कि बहुत क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21 नंबर की वर्तमान झंडे को कब अपनाया गया है। वर्तमान में झंडा को जो है इसे कब अपनाया गया है ये बताना है। वर्तमान झंडे को कब अपनाया गया है। देखो वर्तमान झंडे को जो है ना 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। कब अपनाया गया है, ये जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है कि दल बदल संबंधी उपबंध किस अनुसूची में है। दल बदल संबंधी उपबंध जो है यह किस अनुसूची में है। देखो यह जो दल बदल संबंधी उपबंध जो है यह 10वीं अनुसूची में शामिल है। किसमें शामिल है, ये 10वीं अनुसूची में क्या है, ये शामिल है। चलिए अगला प्रश्न भी एक नंबर क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है कि कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। देखो जो कि पिछले बार ये प्रश्न जो कि पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो बताइए प्रीवियस ईयर पेपर मतलब इसको समझ लेना है। तो कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। देखो उसको जो है ना नियोमोकोनियोसिस रोग होता है। क्या होता है, नियोमोकोनियोसिस रोग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर की पीतल का संगठन क्या है। पीतल का संगठन क्या होता है, कि पीतल जो किससे किससे मिलकर बनता है ये बताना है। पीतल जो है किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। देखो पीतल जो है ये कॉपर और जिंक से मिलने से बनता है। पीतल जो है ये जो है कॉपर और जिंक के मिलने से क्या बनता है, वो पीतल बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर की सोल्डर क्या है, कि सोल्डर किन धातुओं का मिश्र धातु है। सोल्डर जो है किन धातुओं का क्या होता है, मिश्र धातु होता है, ये बताना है। देखो सोल्डर जो होता है ये लेड और टीन का होता है। क्या होता है, ये लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेड और टीन का। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।